नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्टूबर का महीना आते ही लगता है कि त्योहारों का मौसम आ गया। आप सब भी दिवाली की तैयारियों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। मैं भी दिवाली की तैयारी कर रही थी, पर अचानक ध्यान मेरे बचपन की दिवाली की ओर चला गया। और जब मैं दिवाली के बारे में सोचने लगी तो और भी त्योहार याद आने लगे कि कैसे मैं बचपन में त्योहारों को मनाती थी। उस वक़्त आइडिया भी बहुत नहीं थे, बहुत सामान्य से साधारण से त्योहार होते थे, पर बहुत खुश रहते थे हम और बहुत ही दिल से त्योहारों को मनाते थे। सारे त्योहारों को जब याद करने लगी तो सोचा कि कुछ लिख लें। कुछ पंक्तियाँ, कविता लिखी है आपके लिए जो दिवाली के त्योहार पे आपको सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी भी लगेगी और हो सकता है कि कहीं से आप भी अपने को कनेक्ट कर सकें। कविता ऐसी है, बचपन के त्योहार। लिखा है मैंने, जब हम छोटे थे, पैसे कम और हौसले बड़े थे, तो सारे त्योहार हम पैसों से नहीं, हौसलों से मनाते थे। पूरे साल कोई नया कपड़ा नहीं, केवल होली या दिवाली पर ही बनता था। तभी तो त्योहार दिल से मनता था। सबसे पहले फरवरी में बसंत आता। आया बसंत पाला उड़न, सुनकर हम बड़े हुए। बसंत पंचमी आते ही गर्म कपड़ों से दूर हुए। विद्यालय में त्योहार मनता, हर बच्चा पीले कपड़ों में सजता। माँ सरस्वती की पूजा और एक आस कि वही करेगी परीक्षाएं पास। और फिर उड़ाते ढेरों रंग बिरंगे पतंग, मन में छा जाती खुशियां और उमंग। फिर होली का त्योहार आता। होली आई रे, बचपन की वो शानदार होली जो खेली जाती थी बना के टोली। 10 दिन पहले से आलू के पापड़ बनाना और हमारा उनके सूखने तक आधा खा जाना। लगातार घर में चिप्स, कचरी, पापड़ बनते रहते थे। खाने का मेन्यू, रंगों की तैयारी। होली के एक दिन पहले गुजिया, होली वाले दिन पक्का खाना। मम्मी का सुबह से रसोई में लग जाना आज भी याद है। होली खेलने के लिए सबसे पुराने कपड़े निकालना। दोस्तों, आज होली आती है तो हम सफ़ेद कपड़े, बहुत आइडियाज सिलवाते हैं, कपड़ों की तैयारी करते हैं कि होली खेलनी है। और मुझे याद है तब हम मम्मी घर पे बोलती थी सबसे गंदे और सबसे पुराने कपड़े ढूंढो क्योंकि उन्हीं में होली खेलनी है। तो मैंने लिखा है, होली खेलने के लिए सबसे पुराने कपड़े निकालना, घर की छत पर रंगों को पक्का करना। और कोई ना कोई दोस्त को आइडेंटिफाई कर लेते थे कि आज इस दोस्त को पक्के रंग से पोतना है। घर की छत पर रंगों को पक्का करना, फिर रंगों की पानी वाली होली खेलना। खा के भांग के पकौड़े और ठंडाई, किसी की हंसी कभी न रुक पाई। शाम को सज संवर कर फिर सबके घर जाना, सारे गिले शिकवे दूर कर गले मिलना। गुजिया मिठाई खाना, खुल कर त्योहार मनाना आज भी याद है। फिर दोस्तों, रक्षाबंधन आ जाता अगस्त के महीने में। रक्षाबंधन, राखी का त्योहार आता। मनो उत्साह भर जाता। दुकानों पर बड़ी बड़ी राखी, भाई के हाथ राखियों से सजते तो बहनों के बटुए पैसों से भरते। भाई बहन के दिल में सच्चा प्यार था। वो रिश्ता वाकई बहुत शानदार था। उसके बाद दोस्तों, नवरात्रि, रामलीला, दशहरे का त्योहार अक्टूबर में आ जाता। लिखा है मैंने, नवरात्रि, रामलीला, दशहरा त्योहारों की खुशबू लेकर आते थे। हम सब भी मेला देखने जाते थे। पापा के कंधों पर बैठकर मैंने रामलीला देखी है। मम्मी की उंगली पकड़कर बाजारें घूमी हैं। न रामलीला, न बाजारें, न कोई मेला, न नज़ारे, कुछ याद नहीं। याद है तो वो मजबूत कंधे, याद है तो वो कोमल उंगलियां जो मुझे थोड़ा मजबूत और थोड़ा कोमल बना गई, मेरे त्योहारों को मेरे दिल में बसा गई। दोस्तों, फिर दिवाली आ जाती। दिवाली आती तो झोली भर खुशियां लाती। पूरा घर चमकता, मन भी बेला महकता। तब घर पर पेंट नहीं, चूने से पुताई होती थी। मौका मिलते ही हम भी एक दो ब्रश चला देते।
वो 2 स्ट्रोक ही बड़ा पेंटर बना देते। पुताई वाले दिन का बेसब्री से इंतजार। जानते हैं दोस्तों क्यों? क्योंकि सामान घर के बाहर निकलता था। हम भाई बहन गद्दे पर कूदते, कभी पलंग के नीचे छिप जाते तो कभी बेवजह इतराते। पूड़ियाँ सब्जी ढेर सारी बन जाती थी और हमारी तो पार्टी हो जाती थी। दिवाली के 2-3 दिन पहले रात को सबका बाजार जाना, गणेश लक्ष्मी और मिट्टी के दिए लाना आज भी याद है। मम्मी के साथ रुई की बाती बनाना, फिर हर दिए को उत्साह से जलाना, घर के बाहर लीची वाली वो प्लास्टिक की लाइट लगाना, 2-3 लड़ियों से ही पूरा घर सज जाना, छोटे से बगीचे में हर गमला गेरू से पोतना, बेवजह इनको इधर उधर करना, बहुत खुशी मिलती थी। दोस्तों, हमारी दिवाली ऐसे मनती थी। ये सारे त्योहार आज भी रूह का हिस्सा है जो मेरी सांसों में बसे हैं, तमाम मीठी यादों से सजे हैं। इनके साथ हमेशा जीना चाहती हूँ। दोस्तों, आज भी दिवाली ऐसे मनाना चाहती हूँ। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, उसको शेयर करिए, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर, किसी और आइडिया के साथ, यूं ही चलते चलते।